Hello everyone, so welcome back to the channel Hans Commerce Academy. I am Kirti CA Intermediate Student and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में. फर्स्ट हम ये देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट है एग्रीमेंट, सेकेंड इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. तो अगर हमारा एग्रीमेंट इनफोर्सिबल है बाय लॉ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा. सेकेंड हम ये देखेंगे एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट कोई भी ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो हमारा एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है. नाउ लेट्स से यहाँ पर ये है हमारा ए, ये है बी. ए ने ऑफर दिया बी को कि मेरी कार तुम परचेज कर लो 2 lakhs में. बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. तो यहाँ पर ए के ऑफर को बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा एग्रीमेंट फॉर्म हो गया. अब बी ने लेट से 2 लाख जो कंसिडरेशन अमाउंट था वो नहीं पे करा ए को, तो ए बी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है. तो यहाँ पर हमारा ये एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ भी है. तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के दोनों एसेंशियल प्रेजेंट है, एग्रीमेंट प्लस दिस एग्रीमेंट इज इनफोर्सिबल बाय लॉ. तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब लेट से अनदर केस लेते हैं. ये हमारा ए है, ये है बी. तो ए ने बी को ऑफर दिया डिनर के लिए, बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. नाउ फॉर एनी रीजन बी अगर डिनर के लिए नहीं आ पाया तो क्या ए बी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है? ऑब्वियसली नहीं ले सकता. क्या यहाँ पर एग्रीमेंट फॉर्म हुआ था? हाँ जी हुआ था, बिकॉज ए ने ऑफर दिया था, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एग्रीमेंट तो फॉर्म हुआ था. बट क्या यहाँ पर इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है? नहीं है. तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज इसमें हमारे पास इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है. तो दोनों वैलिड दोनों असेंशियल कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की. तो आई होप इस एग्जाम्पल से और क्लियरिटी आ गई होगी. अब हम देखते हैं असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा. फर्स्ट एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. कोई भी ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो हमारा एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा. एग्रीमेंट तो हमने समझ लिया था पहले. अब हम देखते हैं सेकंड एसेंशियल क्या होता है. सेकंड एसेंशियल होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हमें 2 डिस्टिंक्ट पार्टीज की रिक्वायरमेंट है. मतलब 2 पार्टीज होनी ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने में. अगर कोई एक पार्टी अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकती है, इसलिए हमको 2 पार्टीज की रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए. वेदर एक पार्टी नेचुरल पर्सन हो, अदर आर्टिफिशियल पर्सन हो. अगर दोनों ही पार्टी आर्टिफिशियल पर्सन हो एंड अगर एक नेचुरल हो और दूसरी पार्टी भी नेचुरल पर्सन हो, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है. बट इट इज मैंडेटरी कि 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हो. नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट है किसी भी एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए. सो हम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से ए ने अपने बेटे को प्रॉमिस किया कि अगर तुम कोई एग्जाम सीए फाउंडेशन लेट्स से क्लियर कर लोगे तो मैं तुम्हें कार गिफ्ट करूंगा. नाउ बी ने एग्जाम क्लियर कर लिया. सो बी ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो अपने डैड को बोला कि अब मुझे आप कार गिफ्ट कीजिए बिकॉज मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था. पर ए ने बोला कि यहाँ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं हुई थी, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोई फॉर्म ही नहीं हुआ था, ये तो बस सिंपल मेयर एग्रीमेंट था. तो बिकॉज देयर वॉज नो लीगल ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ था. तो ए लीगली बाउंड नहीं है बी को कार गिफ्ट करने के लिए. तो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए
लीगल ऑब्लिगेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल, कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमें करने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को 10 लाख देने का प्रॉमिस किया अगर वो सी को किडनैप करता है. तो यहाँ पर जो हमारा कंसिडरेशन है सी को किडनैप करने का, वो लॉफुल नहीं है. तो यहाँ पर हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा. तो कोई भी वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हमारा कंसिडरेशन लीगल होना इंपॉर्टेंट है, लॉफुल होना इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. तो वैलिड कंसिडरेशन फॉर्म करने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हमारी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैपेबल होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एज. मतलब दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, 18 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर लेनी होनी चाहिए. सेकेंड, साउंड माइंड होने चाहिए दोनों पार्टीज. साउंड माइंड मतलब दोनों पार्टीज कॉन्शियस होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वो ल्यूनेटिक नहीं होनी चाहिए और ड्रंकन स्टेट में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा. थर्ड पॉइंट है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ. मतलब दोनों ही पार्टी को लॉ डिस्क्वालीफाई ना करता हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. लाइक कॉन्विक्ट्स, प्रिजनर्स, अलाइन एनिमी. अलाइन एनिमी जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर हो तो वो कंट्री हमारी अलाइन एनिमी हो जाती है. इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट कोई पर्सन हो तो वो भी डिस्क्वालीफाई है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. सेवेंथ है फ्री कंसेंट होना चाहिए. तो कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए फ्री कंसेंट होना नेसेसरी है. फ्री कंसेंट मीन्स दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री करनी चाहिए ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. फ्री कंसेंट कब नहीं होता? तो इन केसेस में हमारा फ्री कंसेंट नहीं होता. कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. सो व्हाट इज कोरिजन? तो कोरिजन, अगर हम सामने वाली पार्टी को फिजिकली हार्म करके या थ्रेट देकर, फिजिकली हार्म करने का थ्रेट देकर कॉन्ट्रैक्ट में लाते हैं तो ये हमारा कोरिजन होता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर हम किसी को मेंटली प्रेशराइज कर कर कॉन्ट्रैक्ट में लाते हैं तो यहाँ पर ये हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा. फ्रॉड, फ्रॉड में हम इंटेंशनली किसी सेकंड पार्टी को डिसीव करने का इंटेंशन लेकर लाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो यहाँ पे फ्रॉड की केस में फॉल करेगा. मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर हम किसी पार्टी को कोई भी मिस स्टेटमेंट देकर कॉन्ट्रैक्ट में लाते हैं तो यहाँ पर हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा. मिस्टेक, अगर मिस्टेक होगा तभी हमारा फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा. तो इन सारे केसेस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. अभी हम इन सारे टॉपिक्स को आगे वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करने के लिए हमारा जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए. लेट्स से ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको 2 टन्स ऑफ ऑयल सप्लाई करेगा. अब यहाँ पर ए ने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा कि बी को कौन सा ऑयल सप्लाई करना है, लाइक विच टाइप ऑफ ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा. तो यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट ही सर्टेन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा. सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हमारा सर्टेनिटी ऑफ एग्रीमेंट होना इंपॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं होना चाहिए. मतलब जो हमारा एग्रीमेंट है उसको हम पॉसिबल, उसको हम परफॉर्म कर पाए, वो पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए. लेट्स से ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ कि मैं सी एक डेड पर्सन है, इसको मैं बाय मैजिक जिंदा कर सकता हूँ.
तो क्या यहाँ पर ये परफॉर्म ये एग्रीमेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है? यस। सो यहाँ पर ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, इसलिए यहाँ पे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। अब हम 10th पॉइंट देखते हैं, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इस लिस्ट में फॉल नहीं करना चाहिए। अगर ये इस लिस्ट में फॉल करेगा तो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इस लिस्ट में क्या क्या फॉल करता है, जैसे अपना रिस्ट्रेन टू मैरिज, रिस्ट्रेन टू ट्रेड। तो ये जो रिस्ट्रेन टू मैरिज है, रिस्ट्रेन टू ट्रेड है, तो यहाँ पर ये हमारे वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, इसलिए हम इसको वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। तो इसमें ये फॉल नहीं करना चाहिए कोई भी केस।